नैना क्या हुआ? उठ जा। तू इधर अकेली क्यों लेटी थी? इसने तुम और तुम्हारे पापा राकेश अग्रवाल को सबक सिखाने के लिए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक शर्त रखी थी। और वो शर्त ये थी कि तुम सबके सामने इसको गले लगा के आई लव यू बोलोगी। समीर आया ना? नैना सब ठीक है ना? वाह भाई, आप लोगों की तैयारी देखकर मुझे लगता है एक शेर अर्ज करना चाहिए। सर 2 लाइनें बनती आप। तो फिर लो सुनो। मौज मस्ती और ज्ञान से भरी ये ट्रिप ठसा ठस माउंट आबू से अहमदाबाद लौट रही है हमारी बस। वाह सर, वाह, क्या बात। समीर का पता चला कुछ? पता नहीं यार, हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। अरे यार, बस निकलने वाली पता नहीं कहाँ छूट गया। समीर को स्वेटर देने से लेकर समीर को आई लव यू कहने तक और समीर की सच्चाई जानने तक वो पूरा दिन ऐसा निकला था जैसे एक सदी गुजर गई हो। माउंट आबू की ट्रिप से मैं सिर्फ समीर के साथ बिताई यादें और तस्वीरें लेकर वापस जाना चाहती थी, पर अब सिर्फ समीर की दी हुई तकलीफें लेकर वापस जा रही थी। पर उस दिन समीर कहाँ था ये किसी को नहीं मालूम। शायद वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। कहाँ अटक गया? पता नहीं यार, मेरे तो पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही। अरे भाई, लगता है माहौल बहुत गर्म हो गया है। लग तो रहा है भाई। चलो बैठो बैठो। अरे समीर आ गया। खानदानी, तुम्हारे नाना स्कूल के ट्रस्टी हैं इस बस के नहीं। बैठना हो तो बैठो, नहीं तो उतर जाओ। चलो आओ सब लोग जल्दी जल्दी। सुनो, कोई अंताक्षरी खेलेगा? अरे पहले बस तो शुरू होने दे। अरे वैसे भी बहुत कम टाइम बचा है ट्रिप खत्म होने में। जैसे आते वक्त मजा किया था वैसे ही अभी जाते वक्त मजा करेंगे। नैना चॉकलेट खाएगी? नहीं, सच बता, तेरा घर पर वापस जाने का मूड नहीं है ना? यहाँ पर सबका वही हाल है। कल से फिर स्कूल में पढ़ना, होमवर्क करना और मम्मी पापा के चिक-चिक। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। समीर यार, तू इस बस में क्यों आ गया? मुन्ना, यहाँ मत बैठ प्लीज। क्यों यार?
नैना, ये तेरा गुगलू पुच्चू, ये तू अपने रूम में भूल गई थी। ये तुम्हारे लिए। जब जब तुम इसे देखोगी मुझे याद करोगी। नहीं नहीं, उसको इधर ही रहने दे, सफर में तेरा साथी बनकर रहेगा। क्या एक मासूम लड़की का दिल दुखाने का अफसोस आज समीर को कभी कभार होता होगा? आपको क्या लगता है, समीर फिर से कभी माउंट आबू गया होगा उसी जगह पर, और उस जगह जाकर उस पल को याद करके उसने क्या सोचा होगा? आज इस बात को 25 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं आज भी उस दिन को याद करता हूं तो खुद से नाराज हो जाता। मैं तब नैना से नहीं कह सका क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी उससे आंखें मिलाने की, पर आज कह रहा हूं, वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खराब पल था। और अगर वापस जिंदगी में पीछे जाने का मौका मिलता तो शायद उस पल को मिटा देता मैं, पर ना मिटाने का मौका मिला, ना नैना से उस दिन कुछ कहने का। अपने आप से ही डर गया था मैं शायद कि उसके सामने न अपनी गलती मान सका, ना ही माफी मांग सका। मैं आज भी हर साल यहां आता हूं। ये माउंट आबू की ट्रिप बहुत मायनों में हमारे लिए यादगार बन गई। इसकी वजह से बहुत कुछ बदल गया नैना की जिंदगी में, और मेरी भी। आज की प्रैक्टिस काफी अच्छी थी ना अर्जुन? प्रैक्टिस तो अच्छी होगी ना, इस मोहल्ले के सबसे अच्छे क्रिकेटर से सीख रही हो। हाँ हाँ, बस बस। अच्छा बताओ ना, मैं अच्छी क्रिकेटर बन जाऊंगी ना? अगर ऐसे ही मेहनत करती रही तो जरूर बनोगी। एक सेकेंड, मेगा बहन कैसी हो? ये वही लड़की है ना प्यार के लफड़े में भाग गई? हाँ हाँ, वही लड़की है। शादी के मंडप से दुल्हन के मेकअप में भाग गई थी। माँ बाप की नाक काट दी, पूरे मोहल्ले की भी नाक। राम 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 राम। ये क्या है तेरे हाथ में? कैसेट? कौन सुनता है मुकेश के गाने? कितने दर्द भरे गाने होते हैं इसके। तू भी ना? शिफाली, हाँ मैं चलता हूँ। हम साथ में चलते हैं ना, मेगा बहन भी घर। नहीं नहीं, वो मुझे कहीं और जाना है, तो मैं चलता हूँ, तुम आ जाना ना। बाय शिफाली। मेघा, तुझे ना मैं किशोर की कैसेट दूंगी, उसके गाने बहुत अमेजिंग है। पता है वो ईना मीना डी का टाइप्स, तुझे सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा तूने सलमान की फिल्म देखी है बागी? अच्छा मेघा, ये बता तुझे इंग्लिश गाने पसंद है? माइकल जैक्सन की एक नई एल्बम रिलीज हुई है बैड, उसके गाने बड़े अच्छे हैं। मतलब जब भी मैं सुनती हूँ ना, मेरा डांस करने का मन करता है। अब तेरी हॉबीज क्या है, ये तो तू मुझे बता ही सकती है। तुझे पता है कल मेरे साथ क्या हुआ? समीर सुन यार, तेरी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती हमारी है। मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी, तुम लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। समीर, हमने उन लड़कों को उकसाया था कि नैना समीर से आई लव यू बोलने वाली है। ना हम उनको उकसाते, ना जाकर नैना से बोलते। यार मुन्ना, मैंने कहा ना मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, तुम लोग प्लीज अपने घर जाओ।
समीर नैना बहुत समझदार लड़की है, तू समझाएगा वो समझ जाएगी यार। मैंने कहा ना यार, जिस बारे में कुछ बात नहीं करनी, सारी गलतियां मेरी थी। तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। मेरी गलती थी कि मैंने उन लड़कों से शर्त लगाई। मैंने कोशिश की नैना को पटाने की और कोशिश की उसको माउंट आबू लाने की। सारी गलतियां, सारे आइडिया मेरे थे। तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया यार। तुम लोग क्यों सॉरी बोल रहे हो? और मैं किस लड़की से बदले लेने चला था, उसके साथ जो पल पल बदलती है मुझे खुश करने के लिए। छी, मुझे शर्म आ रही है अपने ऊपर। समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा उसको। ये सारी गलतियां, सारे पाप मैंने किए हैं, तो इसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। और मेरी सजा यही है कि मैं अकेले रहूं। मैं हूं ही बुरा यार, जो ऐसी हरकतें करता रहता हूं, और वो भी अच्छे लोगों के साथ। और अब मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। क्या मुंह दिखाऊंगा उसको? इस मुंह के साथ जाऊंगा उसके सामने? लाख बार नहीं चाहता, लेकिन दुख तो पहुंचा ही दिया ना मैंने उसको। बुरा तो लगा ही होगा ना उसको। तो अब उससे दूर रहना ही ठीक है, हम दोनों के लिए। और हाँ, 2 दिन और स्कूल की छुट्टी है, तो तुम लोग भी प्लीज दूर रहना नैना से। और इन 2 दिनों में सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे, और फिर कि समीर और नैना का ड्रामा खत्म हमेशा के लिए। समीर प्लीज प्लीज यार, तुम लोग अभी जाओ यहाँ से अपने घर और मुझे अकेला छोड़ दो। हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों को सिर्फ मेरा गुस्सा दिख रहा था, लेकिन मेरे इस गुस्से में दर्द था, लाचारी थी, खुद की नजरों में गिर जाने की शर्म थी। मैं अंदर से टूट गया था, घबराया हुआ था, क्योंकि उम्र की उस मकाम तक आते हुए गलतियां तो बहुत की थी, पर गुनाह पहली बार किया था। किसी का दिल तोड़ने का गुनाह। उन दिनों दिल टूटने पर लोग आज की तरह झट से मूव ऑन नहीं कर लेते थे। मेरा वक्त जैसे अचानक ठहर गया था। नैना की भीगी आंखें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। ओ भाई, 4 आने से सीधा 8 आने, लूट मचा रखी है। अरे 5 पैसे बढ़ाते समझ में आता, ऐसे क्या? अरे देखिए बहन जी, 4 आने 8 आने बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। एक दिन ऐसा आएगा जो 4 आने 8 आने बंद ही हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। ले वाह, ऐसे कैसे बंद हो जाएंगे? आग लगे तुम्हारे मुंह में, बंद करवा रहे हो 4 आने 8 आने। चलो चलो, 4 आने में दे देना ये। क्या दो, और ये 1 गड्डी और दे दो। ओ भाई, लो आ गया करेले का कड़वा मौसम। हे भगवान, तुझसे मेरी शांति देखी नहीं जाती है। बस भंग अब घर की सारी शांति। जी वो 5 रुपए की छुट्टी दीजिए ना, ऑटो वाले को देना है। लो, आते ही मांगना शुरू। अरे दे दूंगा वापस, दूध में धुल के। 5 रुपए मर नहीं जाएंगे आपके, जिंदा रहेंगे। ये तुम्हारे लिए। जब जब तुम इसे देखोगी मुझे याद करोगी। अकड़ तो देखो, पैसे नहीं जेब में, दूध से धोके दे देंगे। दीजिए भाई, पकड़ो। 5 रुपए। हाँ रुको। हे भगवान, इससे कब पीछा छूटेगा? अरे रहने दे भाई, ये रिक्शे वाले ने तो सारा हिसाब किताब भी बिगाड़ दिया मेरा। ध्यान कहाँ तेरा? वो तेरा वो गोंदू बालू कौन लेगा? जा लेके आ। पता नहीं क्या सोचती रहती है। भाई मिर्ची दे दे, कड़वे लोगों के काम आती है। सोना बेच रहा है, सब्जी नहीं बेच रहा है जैसे। अबे खुश,
आ गई महारानी। जय सिया राम ताई जी। हाँ जय सिया राम, जा। अरे अदरक क्या भाव दिया? नैना, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। सब कुछ खत्म हो गया। हद कर दी तुमने, और भी आते हैं सब्जी वाले तो। नैना! पर आपकी तो शादी होने वाली। रुक, दूर ऐसे, इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ताई जी? नहीं वाह, अब ताई जी से क्यों क्या करने लगी है? चल घर चल के बताती हूँ मैं। ताई जी हुआ क्या? चल मैं बताती हूँ तुझे। तुझे बहुत मिलना है ना सबसे, मुझसे भी मिल। खड़े रह चुपचाप यहाँ पे। ताई जी आप उसे खींच क्यों रहे हो, पहले तू चुप रह। अब तुझे बहुत पंचायत सूझ रही थी, उससे मिलने गई तू? हाँ? अरे वाह, नैना तो आ गई। नहीं, उसका भूत आया है। दिखाई नहीं दे रहा कि नैना आ गई। और देखो अंग्रेजों वाले चोचले इतना बड़ा भालू उठा के ले आई है। अब भगवान झूठ न बुलाए भाभी जी, इसमें क्या खराबी है? देखिए ना कितना प्यारा है। पहले तो सब लोग यही कहते हैं, इसमें क्या खराबी है। बाद में वो सब होता है जो मेघा के साथ हुआ। बेला समझा दे इसको कि उस बलचरी लड़की से मिलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे उस कुलच्छनी लड़की के कारनामों के छींटे हमारी बेटियों के दामन पे पड़ेंगे तो इनका दिमाग भी खराब होगा ना। ने वाह, कान खोल के सुन लो। आज से तुम्हारा ये पिकनिक और ये जन्मदिन की पार्टियों में आना जाना सब बंद। सीधा स्कूल और स्कूल से घर। समझ गई? ये समझाऊं अच्छे से? ओ भाई, इनकी मचमच में मैं अदरक लाना तो भूल ही गई। बेला थोड़ा अदरक लाके दे। अदरक? हाँ अदरक। अरे अदरक खा नहीं जाऊंगी तुम्हारा, दूध में धो के दे दूंगी। चल दे दे। नैना, ये मेगा बहन का क्या हुआ है? मत पूछ यार, बहुत लोचा हो गया उनकी शादी में। तुझे पता है वो एक लड़की से प्यार करती थी और दोनों मिलकर भागने वाले थे, लेकिन लड़के ने तो धोखा ही दे दिया। कौन सी शर्त? आई लव यू बुलवाने की शर्त। समीर आया ना? रुको समीर। नानू आप? ठीक है ठीक है। अब कैसे हैं नानू आप? मैं तो ठीक हूं, पर तूने जो किया वो ठीक नहीं किया। वो समीर, क्या हुआ था आबू की ट्रिप में? सच सच बताना। मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। आई लव यू समीर। इसने तुम और तुम्हारे पापा राकेश अग्रवाल को सबक सिखाने के लिए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक शर्त रखी थी। और वो शर्त ये थी कि तुम सबके सामने इसको गले लगा के आई लव यू बोलोगी। नानू, जो भी हुआ वो गलत था। आपने मुझे समझाया था कि वो अच्छी है, पर वो हो गया। बट आई प्रॉमिस कि अब मैं उससे दूर रहूंगा ताकि उसको मेरी वजह से प्रॉब्लम ना हो। दूर रहूंगा?